बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर के चुनाव आयोग को घेरा, कहा कि कांग्रेस की जीत को हार में बदला गया। राहुल गांधी बोले, पोस्टल बैलेट के नतीजों में कांग्रेस 73 सीटों पर आगे थी। हरियाणा में साजिश के तहत कांग्रेस सिर्फ 22,789 वोट से हारी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा कि एक ही लड़की 22 जगहों पर वोटर लिस्ट में थी। सीमा स्वीटी सरस्वती को फोटो पर एक ही तस्वीर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का सनसनीखेज दावा, कहा कि वोटर लिस्ट में ब्राजील के मॉडल की तस्वीर लगाई गई है। जेनजी को ये खेल समझने की जरूरत है। राहुल गांधी का दावा कि ये वोट चोरी बूथ लेवल पर नहीं, सेंट्रलाइज लेवल पर है। साक्ष्य छुपाने के लिए सीसीटीवी रिकॉर्ड को नष्ट किया गया। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा कि हरियाणा में हर 8 में से 1 वोटर नकली है। हरियाणा में 25,41,000 वोटों की चोरी हुई है। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग के सूत्रों का दावा, गड़बड़ी थी तो वक्त रहते शिकायत क्यों नहीं की। पोलिंग स्टेशन पर कांग्रेस के बूथ एजेंट क्या कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग के सवाल किया, राहुल गांधी अब एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर को हटाने के लिए ही एसआईआर। ललन सिंह के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, बोले कि दलित गरीबों को वोटिंग से रोक रहे हैं ललन सिंह। तेजस्वी यादव बोले, ललन सिंह का बयान ईसी के नियमों के खिलाफ, चुनाव आयोग फौरन ललन सिंह पर एक्शन ले। मुकेश सहनी के फैसले को तेजस्वी यादव ने समर्थन किया। मुकेश सहनी ने गौड़ा बौराम सीट से कैंडिडेट वापस लिया। मतदाताओं को बीच रास्ते में रोकने वाले बयान पर ललन सिंह ने दी सफाई। एफआईआर पर बोले, आरजेडी का ट्वीट भ्रामक है। बिहार के दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी और मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी नहीं लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान को दिया समर्थन। संतोष सहनी को चुनाव नहीं लड़ाने पर बोले वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, बड़ी लड़ाई में छोटा त्याग मायने नहीं रखता। विधायक नहीं, महागठबंधन की सरकार बनाना जरूरी है। संतोष सहनी के नामांकन वापस लेने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा कि वीआईपी पार्टी ने राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया है। पटना में राजनाथ सिंह ने किया दावा, कहा कि 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आरजेडी पर अपने वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। पटना में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महागठबंधन को फ्लॉप शो बताया। बोले कि एनडीए के 170 से भी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। एनडीए नेताओं के दावे पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार, बोले कि ये बदलाव का चुनाव है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा, बिहार में एनडीए को 60 सीटें भी नहीं मिलेंगी। सत्ता का अहंकार बीजेपी और एनडीए को बिहार में बर्बाद कर देगा। मुंगेर में मतदान के एक दिन पूर्व जनसुराज के प्रत्याशी संजय सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणय को दिया समर्थन। बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद, कहा कि एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर कोई शक नहीं है। महिलाएं जंगल राज के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी हैं। लखीसराय में योगी ने आरजेडी कांग्रेस का खानदानी लुटेरा बताया, कहा कि एनडीए सुशासन और विकास लाएगा। जंगल राज और गुंडा राज कांग्रेस राजद की पहचान। दरभंगा में गृह मंत्री अमित शाह बोले, जंगल राज चेहरा बदल करके वापस आना चाहता है, इसे रोकने के लिए कमल का बटन दबाएं। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। तेजस्वी यादव को बताया झूठों का सरदार। ललन सिंह का आरजेडी नेता सूरजभान सिंह की चुनौती, कहा कि धमका करके कोई भी वोटर्स का हक नहीं छीन सकता। रामगढ़ से आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह का बड़ा बयान, कहा कि अगर मैं नहीं जीता तो तेजस्वी भी सीएम नहीं बन पाएंगे। बिहार में मंगलवार शाम खत्म हुआ फर्स्ट फेज का चुनावी प्रचार। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर होगी वोटिंग। तेज प्रताप यादव ने महुआ में किया प्रचार। आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन पर साधा निशाना, इसी ने हम दोनों भाइयों में लड़ाई करवाई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम की उद्योगपतियों को चिट्ठी, वोटिंग के लिए बिहारी कामगारों को 2 से 3 दिन की पेड लीव दिलाने की अपील की। बिहार चुनाव के बीच बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरी टीएमसी। सीएम ममता बोली, अगर 24 साल पुरानी लिस्ट फर्जी तो बीजेपी सरकार का वजूद भी गलत है। ममता का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, बोली कि नोटबंदी से मासूम लोगों को परेशान किया। ममता का केंद्र और चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेश कैसे कह सकते हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी बरसे, कहा कि एसआईआर के दबाव में 7 बांग्लादेशियों ने खुदकुशी की, इसके लिए बीजेपी और चुनाव आयोग जिम्मेदार है। टीएमसी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। सुकांत मजूमदार बोले, सीएम खुद पहले एसआईआर की मांग करती थी, अब वोट के लिए घुसपैठियों को बचा रही हैं। कोलकाता में शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी ने निकाली रैली, बंगाल से घुसपैठियों को निकालने की मांग की। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 दिसंबर को बीएमसी चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। विधानसभा की तरह बीजेपी इसमें भी वोट चोरी करेगी। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले पूर्व मंत्री बच्चू कडू।
शारदा सिन्हा की पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट की श्रद्धांजलि दी। लिखा कि उन्होंने बिहार की कला संस्कृति को लोक गीतों के माध्यम से एक नई पहचान दी। सीएम योगी ने लखनऊ में 72 गरीबों को दी फ्लैट की चाबी। मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट्स की दी चाबी। लखनऊ के डालीबाग में कीमती जमीन पर बने हैं फ्लैट्स। योगी सरकार ने मुख्तार के बंगले पर चलाया था बुलडोजर। मंगलवार को पूरी हुई थी फ्लैट सौंपने की लॉटरी प्रक्रिया। फ्लैट की चाबी सौंपने के बाद बोले सीएम योगी, कब्जा करने वाले अपराधियों का यही हाल होगा। माफिया की जमीन पर गरीब का निशाना ही बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी बोले, ये माफिया उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे जो अब इनसे सहानुभूति रखते हैं, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मिर्जापुर में चुनाव रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ। ट्रेन से कटकर के 6 लोगों की मौत। रेलवे ट्रैक पर पार करते हुए कालका हावड़ा एक्सप्रेसवे की चपेट में आए यात्री। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के शोक स्तंभ परिवार वालों के प्रति व्यक्त की संवेदना। मौके पर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की आमने सामने की टक्कर। बिलासपुर ट्रेन दुर्घटना में मृतक की संख्या बढ़कर के 12 हुई। हादसे में 20 यात्री घायल हुए। रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू। मुंबई के वडाला इलाके में ट्रायल के दौरान एक मोनो रेल दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन में नहीं था कोई भी यात्री। ड्राइवर और इंजीनियर को सुरक्षित बचाया गया। बिहार चुनाव के बीच पूर्णिया में सनसनी बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी नवीन कुशवाहा की संदिग्ध मौत हो गई। पटना में सुबह सुबह लगा लंबा ट्रैफिक जाम। एम्स फ्लाईओवर पर लगा जाम। कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से भारी परेशानी हुई। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पटना में पवित्र स्नान के चलते जाम हुआ। मरीन ड्राइव इलाके भी सुबह से जाम। महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास की जयंती आज। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नमन किया। छत्तीसगढ़ राइस की विदेश में डिमांड। कोस्टा रिका भेजा गया 12 मीट्रिक टन चावल। सीएम विष्णुदेव साय बोले, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि। कानपुर माफिया कनेक्शन में फंसे मैनपुरी सीओ ऋषिकांत शुक्ला ने रखा अपना पक्ष। कहा कि कुछ अपराधी और माफिया गैंग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अखिलेश दुबे से संबंधों पर ऋषिकांत शुक्ला की सफाई। बोले कि अखिलेश दुबे से लीगल एडवाइजर के नाते मुलाकात हुई। मेरे बेटे के नाम से कोई भी कंपनी नहीं। गाजियाबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप का धंधा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर लंबे समय से बनी थी मजार। अहमदाबाद में एक पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। बीच सड़क पर चाकू से किया कई वार। महिलाओं को गर्दन और कंधों पर आए 75 टांके। ड्रग्स के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का एक्शन। 3 लाख की खेप के साथ एक डॉक्टर को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक्शन। नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार। 3 लाख से ज्यादा नकली नोट जब्त। मुंबई में वरीनियम क्लाउड एलटीडी लिमिटेड पर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई हुई। वित्तीय रिकॉर्ड में हेरा फेरी। आईपीओ की आड़ में निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में सबूत मिले। पंजाब समेत कई राज्य में आज गुरु नानक जयंती की धूम है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे स्वर्ण मंदिर। गुरु नानक जयंती के अवसर पर दर्शन किए। गुरु नानक जयंती पर श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर नहीं खोलने जाने पर बोले सीएम मान, केंद्र को आज इसे खोलना चाहिए था। अब तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेलना शुरू हो चुका है। दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में गुरु नानक जयंती के अवसर पर कार्यक्रम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हुए शामिल। देहरादून में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पहुंचे सीएम धामी। गुरु नानक जयंती के अवसर पर मत्था टेका। मुंबई में गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार में सुबह से पहुंच रहे श्रद्धालु गुरु नानक जयंती के अवसर पर टेक रहे हैं मत्था। उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पारंपरिक वंदना उत्सव हुआ। पुरी में समंदर किनारे पारंपरिक अनुष्ठान करते दिखे श्रद्धालु। हैदराबाद में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर करमन घाट हनुमान मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। दिए जलाकर के भगवान शिव की पूजा की। पुरी में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने मोहिता वंदना उत्सव में लिया भाग। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संदेश को बढ़ावा दिया। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर उमड़ी भारी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पावन स्नान और पूजा अर्चना की। अयोध्या में श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उमड़े श्रद्धालु। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर उमड़ी भारी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु ने गंगा नदी में किए पावन स्नान। विश्व चैंपियन भारतीय टीम का मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हुआ स्वागत। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बुके देकर के स्वागत किया। दिल्ली के होटल पहुंचते ही विश्व विजेता महिला टीम का ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। ढोल की थाप पर नाचे खिलाड़ी। भारतीय वुमेन्स खिलाड़ी और मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने केक काटा। प्लेयर्स और मुख्य कोच ने वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाया। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनी लॉरा
जहां पर भारत की स्मृति मंधाना से नंबर 1 का ताज छीना। ऑलराउंडर रैंकिंग में दीप्ति शर्मा एक स्थान की बढ़त लेकर चौथे स्थान पर पहुंची। एनाबेल को पीछे छोड़ा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह से छाई धुंध, खराब श्रेणी में AQI 281 दर्ज। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक्शन जारी है। लोधी रोड इलाके में एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। दिल्ली में ITO के आसपास खराब श्रेणी में प्रदूषण, आज सुबह AQI 281 दर्ज। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास सुबह से धुंध की पतली परत छाई है। इलाके का AQI खराब श्रेणी में दर्ज। जम्मू कश्मीर के मंगलवार रात से बदला मौसम का मिजाज। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में हुई बर्फबारी। बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट। उत्तराखंड के चमोली जिले में कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम का दिखा खूबसूरत नजारा। Hyundai ने लॉन्च की है नई वेन्यू। एक्स शोरूम कीमत 7,90,000 रुपए, 6 एयरबैग समेत कई एडवांस फीचर्स। 25 नवंबर को लॉन्च होगी टाटा सियरा। एक्स शोरूम कीमत 13 लाख से 24 लाख रुपए के बीच होगी। थार और MG हेक्टर जैसी गाड़ियों को देगी ये टक्कर।